आवाम को एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत में बढ़ोतरी का नादिर शाही तोहफा दिया गया है काका या पापड़ नामी इस सरकार की जानिब से। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 331 रुपए और 30 पैसे हो गई है। ऐसे करने से तो आवाम नहीं मरेगी, ऐसे करें बिना एक बम फेंक दे बड़ा सा तो अवाम मर जाएगी। पाकिस्तान में जी एक बार फिर जो है वो पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी गई है और तकरीबन 26 रुपीस जो है पर लीटर बढ़ा दिए गए हैं और यकीनन इससे लोग परेशान होंगे, लोगों की चीखें निकलेंगी। पेट्रोल भरवाने आए थे लेकिन रेट देख के वापस जा रहे हैं। अभी इतना रेट बढ़ गया। कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया। ये गए कारनामे हैं, ये शहबाज शरीफ और पीडीएम सरकार की काली करतूतें हैं जिन्होंने आईएमएफ के आगे माथा टेक करके और ये अवाम दुश्मन शराइत मानी और आज उसका खुमियाजा मुझे और आपको भुगतना पड़ रहा है। पहले ही महंगाई ने लोगों की जान निकाली हुई थी और 26 रुपए लीटर तकरीबन पेट्रोल बढ़ा दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत जो है वो 331 रुपए हो गई है। बहुत बड़ा इजाफा है। आज पाकिस्तान में पेट्रोल 332 रुपए लीटर जो है वो प्राइस तक चला गया है। भाई ये 5 रुपए लीटर भी हो जाएगा ना तो हम ऐसी चूतिया अवाम ने पेट्रोल डलवाना है। 26 रुपए का नादिर शाही इजाफा पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया है। डीजल मसनूआत की कीमतें 17 साढ़े 17 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। लेकिन खैर गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि जो आईएमएफ कहेगा वो ये करेंगे और आईएमएफ यही कह रहा है कि जी आप फ्यूल प्राइस बढ़ाइए और आप टैक्सेस भी बढ़ाइए। अब कहा था ना, मैंने कहा था कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यहां पर नहीं रुकेंगी। मैंने कहा था सड़कों पे निकलो, मैंने कहा था। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। हालत यह है कि खाने पीने के सामान के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल डीजल के दामों ने भी पाकिस्तान की आम जनता की जेब को खाली करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दरअसल पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपये 2 पैसे और डीजल के दामों में 17 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ ही पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 330 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं, जबकि डीजल की कीमत लगभग 329 रुपये हो गई है। केयरटेकर प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने बताया कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पेट्रोल के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। अखबार के अनुसार पाकिस्तान में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत 330 रुपये से अधिक हो गई है। वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल डीजल के दामों पर बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की मौजूदा कीमतों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इससे पहले 1 सितंबर को पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 14 रुपये की बढ़ोतरी की थी। अनवर उल हक काकड़ ने अगस्त में अंतरिम प्रधानमंत्री की शपथ ली। इसके बाद से पेट्रोल और डीजल के दामों में 20% इजाफा हुआ है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। आवाम को एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत में बढ़ोतरी का नादिर शाही तोहफा दिया गया है काका या पापड़ नामी इस सरकार की जानिब से। और ये तसलसल है वो इब्नुल वक्त बेजमीर बेशरम कैदी नंबर 804, ये उसके दौर के किए गए कारनामे हैं। ये शहबाज शरीफ और पीडीएम सरकार की काली करतूतें हैं जिन्होंने आईएमएफ के आगे माथा टेक करके और ये अवाम दुश्मन शराइत मानी और आज उसका खुमियाजा मुझे और आपको भुगतना पड़ रहा है। 26 रुपए का नादिर शाही इजाफा पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया है। डीजल मसनूआत की कीमतें 17 साढ़े 17 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। और ये आखिरी तरकश ही नहीं था मेरे मोहसिनों के, इन्वर्टेड कॉमास में मोहसिन कह रहा हूं, कहीं मोहसिन ही ना समझ लीजिएगा। ये आखिरी तरकश नहीं था, ये आखिरी तीर नहीं था मेरे दुश्मनों की तरकश में। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यहां पर नहीं रुकेंगी। मैंने कहा था सड़कों पे निकलो, मैंने कहा था। 10.5 रुपए का इजाफा अभी बिजली की कीमतों में नाफिजुल अमल नहीं हुआ। अभी सिर्फ तकैया करते हुए नेपरा ने फैसला महफूज किया है और वो फैसला सामने आए उससे पहले कराची के लिए बिजली की कीमतें 2.5 रुपए बढ़ा दी गई हैं। उसका इतलाक इस बिल में होगा और 2.5 रुपए का इजाफा जैसे ही होगा वैसे ही वहां से नेपरा अप्रूवल का ड्रामा हो जाएगा और 10.5 रुपए इजाफा कराची वालों के लिए बिजली की कीमतों में हो जाएगा। जनाब इमन, अभी आप और किस खाम ख्याली में है? अभी तो
इब्तिदा इश्क की हुई है भाई। अभी तो जमहूरियत के फयूज़ बरकत आपने मजीद समेटने हैं। अभी तो आपने उस हकीकी आजादी का मुंह देखना है। सिर्फ एक पार्टी है कि जिसने इस मसले पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर हाहाकार मचाई है, लेकिन उस पार्टी की भी ग्राउंड पे इतनी ज्यादा कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। बात कर रहा हूं मैं सिराजुल हक ऑफ जमात इस्लामी की, जिन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे, बल्कि मुसलसल बेताशा इजाफे पर चारों सूबों के गवर्नर हाउसेस पर धरना दिया जाएगा। काम ठीक है मगर डायरेक्शन गलत है। गवर्नर हाउस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है जनाब। आपको डायरेक्ट इस्लामाबाद पे हल्ला बोलना चाहिए था। आपको डायरेक्ट शायरा दस्तूर पर जाकर के और डंडे लाठी खाने चाहिए थे, जिस तरह से काजी हुसैन अहमद साहब के जमाने में हुआ था। इक़्तिदार की राहदारियों में हलचल मच गई थी, नवाज शरीफ की हुकूमत धड़क तख्ता हुई थी। हाउस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है सर। बाकी रह गए वो बेशरम मुत्तहिदा वाले। वो देखो मुत्तहिदा और जेयूआई कैसे मिल करके वो आवाम के हिस्से की रोटियां तोड़ने के लिए पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार, ये बेशरम, इनको मैं मादरजाद गालियां बकूं तो भी कम है एमजीएम वालों को। आज पता नहीं बीबीसी से मुझे शिकायत हो रही है। बीबीसी ने एक अजीब स्टोरी छापी है, पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए का इजाफा। मैं इस मुल्क में कैसे जिंदा रह सकता हूं, इसे छोड़ने का वक्त आ गया। नो, नामर्दानगी का कोई इलाज नहीं, नपुंसकों के लिए कोई सरजमीन नहीं, कोई सरजमीन नहीं। यहां से भाग करके कहां जाओगे, और जहां जाओगे वहां ये सब कुछ होगा तो फिर कहां जाओगे। याद रखना, तुम्हें आटे, घी, तेल, एटीएम, पेट्रोल की लाइन में लगा करके ये सारे के सारे कह रहा हूं, कोई एक पार्टी नहीं छोड़ रहा, ये सारे के सारे इसी तरह से खाएंगे। इस मुल्क में जजेस चाहे कितने करप्ट हों, अपने टेन्योर पूरा करके उसी तरह से अपने घर जाएंगे, अपनी पेंशन पाएंगे। ये देखो बाजवा को आज भी मजे में है, आज भी मजे में है। किधर घूम फिर रहा है पता है? पिछली मरतबा तो उसकी तस्वीरें भी आ गई थी जो अल्लाह ने उसको जलील करा उस अफगानी नेक दिल आदमी के हाथों, जिसने इसको मादरजाद गालियां बकी थी, हरामखोर को। तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा, और याद रखना तुम्हारी बर्बादी बहुत देर नहीं है, बहुत दूर नहीं है। अब बस चंद घंटे, चंद हफ्ते, चंद महीने, ये बस अब सालों का गेम नहीं है। मुझे ये बताएं, आज पाकिस्तान में पेट्रोल 332 रुपए लीटर जो है वो प्राइस तक चला गया है, किस तरीके से देखते हैं? ट्रिपल सेंचुरी के बाद अब मजीद मतलब जो है 332। भाई ये 500 रुपये लीटर भी हो जाएगा ना तो हम ऐसी चूतिया आवाम ने पेट्रोल डलवाना, क्योंकि आप देखें जैसे ही न्यूज़ आती है एक दिन पहले कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, हम देखें कि पंप में पहले लाइन लगाना शुरू होती है। यहाँ पे जो सिविक वाला है, जिसके पास सिविक क्या है, होता है, बड़ी गाड़ी वाले इवन के लाइन में लग जाते हैं कि यार पेट्रोल डलवा के महंगा ना हो जाए। बाइकआउट करने के बजाय हम मजीद ज़्यादा डलवाते हैं, हम मजीद ज़्यादा, क्योंकि हमारी ज़रूरत है। हम इसका थोड़ा सा बाइकआउट करें ना थोड़ा सा, तो मे भी इनको यकल आ जाए, लेकिन हम ये है कि हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन हम इसका एक्स्ट्रा इस्तेमाल भी करते हैं। और ये 500 में मिलेगा ना, 500 में भी डलवाना है, डलवाएंगे हम लोग। नेबर कंट्री भारत के अंदर पेट्रोल तो पूरी दुनिया में एक जैसा ही है, नेबर कंट्री भारत में वही पेट्रोल 96 रुपये लीटर दस्तियाब है, यहाँ पे 332 रुपये लीटर है। इतना मेगा प्राइस डिफरेंस यहाँ वाकई बहुत ज़्यादा है। इंडिया में बहुत ज़्यादा, खाली पेट्रोल नहीं, बहुत ज़्यादा सहूलियत है। और मसला ये है कि हम लोग जो है ना वो कर्ज़ई हैं, IMF के कर्ज़ई हैं। IMF जो कह रहा है हम करी जा रहे हैं, उनके कर्ज़ई हैं, ठीक है। तो जारी बात है, जब तक वो सब्सिडी अलाउ नहीं करेंगे हमें कुछ भी नहीं मिलना। पेट्रोल इसलिए महंगा हो गया क्योंकि किस्तें हमारी कोई शार्ट होंगी तो महंगा हो गया पेट्रोल, क्योंकि IMF के हम लोग पैसे देने हैं, तो जैसे वो कहेंगे वैसे ही मुल्क चल रहा है। इंडिया के 96 इसीलिए है कि उन्होंने जो अपनी जो मुल्क की है ना इस्टेब्लिशमेंट उनकी जो है, उन्होंने मतलब कि बड़ा साथ दिया उनका। हमारे यहाँ पे ये है कि पेट्रोल इसीलिए महंगा है कि भाई और ज़्यादा उन्होंने अपने सरकारी खर्चे निकालने हैं पेट्रोल। भारत इस टाइम कितना आगे निकल गया है? एज अ पाकिस्तानी भारत को कहाँ पे देखते हैं आप? भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है, तकरीबन कह लें हमारे साथ ही आज़ाद हुआ 1 साल आगे, ऐसे ही है या 1 साल पहले गालबन, अगर मैं साथ ही तकरीबन कह लें, साथ ही हो, साल का फ़र्क कुछ नहीं होता। वो खाली इसी में नहीं, बाकी फील्ड भी कह लें, IT की फील्ड कह लें या कोई और, बाकी भी वो हमसे बहुत आगे निकल गया। उसमें आगे निकलने की वजह भी यही हो सकती है कि वहाँ की जो आवाम है ना, वो जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, मैं ये कहना चाहूँगा। हम लोग आगे से क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, 2-4 दिन निकलते हैं, फिर बाद में वही हाल अपनी रूटीन पे। तो वहाँ की आवाम आपको लगता है ठीक है? वहाँ की आवाम ठीक है, तो जाहिर उनके बाद हालात उनके अच्छे हैं, वहाँ पे हर चीज़ में फैसिलिटीज़ है उनके पास, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, किस तरीके से देखते हो आप, क्योंकि आपको लगता है कि उन्हीं का मेन रोल है भारत की तरक्की के अंदर? जी जाहिर बात है रोल है, इसी वजह से कंटिन्यूसली वो वहाँ पे लीड भी कर रहा है। हमारे यहाँ पे हुक्मरानों को चोर कहते हैं वहाँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।